नमस्कार दोस्तों। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में हम मेंस के कुछ सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं, उनकी बुक लिस्ट और नोट्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पेपर 1 के पार्ट ए और पार्ट बी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इनके टॉपिक के साथ साथ इनकी बुक्स और नोट्स पर भी डिस्कस करेंगे कि इनको कहाँ से पढ़ा जाए। मैंने इससे पहले दो वीडियो में मेंस के सिलेबस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, हर एक लाइन को, हर एक टॉपिक को, और इतने डिटेल में शायद ही किसी ने सिलेबस पर बात करी होगी। मेरा ऐसा मानना है कि सिलेबस को हम जितना अच्छे से समझ लें, हमारे कंटेंट का बोझ उतना ही कम और पढ़ाई उतनी ही फोकस्ड और टारगेटेड हो जाती है। एग्ज़ाम निकालने के लिए ज़्यादा पढ़ने की नहीं, सटीक पढ़ने की ज़रूरत होती है। और इस सिलेबस को सटीकता के साथ वनडे एग्ज़ाम को पढ़ाने वाले तो नहीं ही पढ़ा पाएंगे। आप जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे वहाँ आपको भर भर के कंटेंट दे दिया जाएगा और आपका पूरा ध्यान उस कंटेंट को कवर करने पर चला जाएगा, ना कि सिलेबस को कवर करने पे। तो इसमें मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। अगले दो वीडियो में, ये वीडियो है, इसके बाद दो वीडियो और आएंगे इसी सिलेबस को लेके, और उस वीडियो में हम दो मुख्य बातों पे बात करेंगे। पहला, कि हम सिलेबस के हर लाइन को, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि इस वाली लाइन में से कितना पढ़ना है, कितना डेप्थ में जाना है और कितना छोड़ना है। और जो दूसरी चीज़ है वो हम ये जानेंगे कि सिलेबस के इस पॉइंट से या इस लाइन से किस टाइप के एमसीक्यू बनने की संभावना हो सकती है, और इस लाइन से अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं बाकी अलग अलग स्टेट में या एमपी में, वहाँ पे इस वाले टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन पीवाईक्यू को भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें टाइम लगेगा, मैं पूरा डिटेल में हर एक छोटी से छोटी चीज़ को डिस्कस करूंगा। ये डिस्कशन इस टाइप का होगा कि शायद ही आपने ऐसा पहले कहीं और कभी किसी ने कराया होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्ज़ाम में हमको सिर्फ वही पढ़ना चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है। प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हम वो सब कुछ पढ़ रहे होते हैं जो शायद कभी एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाएगा। तो हम अपनी एनर्जी, अपनी मेहनत क्यों ऐसी जगह लगाएं जहां से एग्ज़ाम में कुछ पूछा ही नहीं जाना है। हम सिलेबस को कवर करने पर ज़्यादा ध्यान लगाएं, ना कि बुक्स और कंटेंट को कवर करने पर। यहाँ मैं आपको बुक्स और नोट्स बताऊंगा। तो आइए, हमको पता ही है कि पेपर 1 में दो पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, तो हम पहले पार्ट ए पे डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे इतिहास के सोर्सेज पे, इतिहास के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ी जा सकती है, फिर उसके बाद भारतीय समाज पे, फिर पॉलिटी पे, और फिर गवर्नेंस पे। ठीक है, लास्ट में हम सांख्यिकी की भी एक दो बुक देख लेंगे कि सांख्यिकी को कहाँ से कवर किया जा सकता है। तो हम इतिहास में देख लेते हैं कि इतिहास का सिलेबस हमको पता ही, हम सिलेबस को पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंशियंट हिस्ट्री में 4 टॉपिक हैं। इन 4 टॉपिक को आप कहीं से भी कवर कर सकते हो, आपने पहले भी प्री के लिए पढ़ा ही होगा। तो हड़प्पा सभ्यता है, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। और इन 4 टॉपिक को आप वही बुक से पढ़ सकते हो जो आपने पहले पढ़ी है। हाँ, इसमें हम अगले टॉपिक में ये डिस्कस कर लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कितना पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य में कितना पढ़ना है, यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। आइए हम हिस्ट्री के अपने नोट्स को या बुक्स को देख लेते हैं कि कहाँ से हिस्ट्री को कवर किया जा सकता है। और ये मैं जितनी भी नोट्स या बुक्स बताऊंगा आपको, ये सारी ऑप्शनल है। आप चाहें तो इनको पढ़िए, नहीं चाहें तो एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि सिलेबस में जितनी भी लाइनें दी गई हैं उस लाइन से संबंधित आपको कंटेंट जहाँ से भी मिले आप वहाँ से कवर कर लो, कंपाइल कर लो, अपनी नोट्स बना लो, वो भी किया जा सकता है। पर मैं आपको मोटा मोटा एक बता देता हूँ कि अगर आपको केवल एक ही बुक लेना है कि उस बुक में सब कुछ मिल जाए, मुझे इधर उधर से कहीं कुछ नहीं करना है, तो उसके लिए मैं आपको बुक्स बता देता हूँ। देखो, ये ओनली है इसकी बुक्स। ये बेसिकली नोट्स हैं और बहुत पतली पतली नोट्स हैं, इसमें केवल फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट अगर फैक्ट पढ़ना है तो आप इनकी बुक ले सकते हो। अगर आपको ओवरऑल हिस्ट्री पढ़ना है कि आपको एक ही बुक लेना है, तो आप दृष्टि की एक जो क्विक बुक आती है, आप इसको लीजिए। आपको इसमें पूरा मिल जाएगा, मतलब एंशिएंट, मिडेवल, आधुनिक, गांधी आंदोलन, भी राज्यों का पुनर्गठन हुआ, वो सब इसमें मिल जाएगा। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक आती है, इसमें केवल मॉडर्न हिस्ट्री है। यूपीएससी में मोस्टली लोग इसी बुक को पढ़ते हैं क्योंकि इस बुक में बहुत डिटेल में दिया गया है और ऑलमोस्ट यूपीएससी के सारे क्वेश्चन इसमें फंस जाते हैं। पर हमको उतने उस स्तर पे जाके तो तैयार करना नहीं है। तो स्पेक्ट्रम आप तभी पढ़िए अगर आपने पहले से कभी पढ़ रखी है या आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपको लगता है कि बाकी आपके सब्जेक्ट कवर है, आपको हिस्ट्री ही पढ़ना है। तो नए स्टूडेंट के लिए ये बुक मुझे नहीं लगता कि उनको पहली बार में पढ़ना चाहिए। अगली बुक एक विजन आईएएस की भी बुक आती है, इसमें भी प्री के हिसाब से ही सारा कंटेंट दिया गया है, फैक्चुअल चीज़ें ही दी गई हैं। आप चाहें तो इसको भी ले सकते हो। देखो,
आपको लगता है कि आपने हिस्ट्री पहले से पढ़ रखी है, बस कुछ एक ऐसे टॉपिक हैं जिनमें प्रॉब्लम हो सकती है, उन टॉपिक को अलग से कवर करना है, तो आप ये कर सकते हो कि पूरी बुक ना पढ़ो, आप सिर्फ उन उन टॉपिक को कहीं से कवर कर लो। ठीक, जैसे मैंने ये किया है कि जो जो टॉपिक जैसे नए हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं या फिर ऐसे टॉपिक हैं जो डायरेक्ट किसी बुक में सीधे सीधे नहीं मिलते हैं, हमको अलग अलग जगह ढूंढ के उनको कंपाइल करना होता है। तो मैंने जैसे किया है कि ये टॉपिक दिया गया है 11वीं से 14वीं शताब्दी में यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण। अब ये टॉपिक एक साथ कहीं नहीं मिलेगा, तो मैंने क्या किया है कि जितने भी यात्री आए इस कालखंड में, उन सारे यात्रियों को मैंने इकट्ठा कंपाइल किया है, और वो किस देश से आए, किस कालखंड में आए, किस राजा या किस शासक के शासन काल में आए, कौन सा ग्रंथ लिखा, क्या विवरण दिए, तो मैंने उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि हर एक टॉपिक को आप छोटे छोटे नोट्स में बांट लीजिए या छोटे छोटे नोट्स में तैयार कर लीजिए। ठीक है, जैसे भक्ति सूफी आंदोलन है, तो ये मेरे पास 4-5 पेज की नोट्स है उसमें से। तो अगर ऐसे आपको पर्टिकुलरली एक किसी टॉपिक को तैयार करना है, अलग अलग टॉपिक करके सारे टॉपिक को एक एक करके तैयार करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। मुझे लगता है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यहाँ से एमसीक्यू सही होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कुछ नोट्स हैं जिनमें से कुछ नोट्स मैंने तैयार करे हैं, तो मैं वो शेयर कर दूंगा। और दूसरा, देखो मैं कोचिंग तो चला नहीं रहा हूँ या कोई पेड कोर्सेज तो बेचता नहीं हूँ, जो नोट्स मैं अपने खुद के लिए तैयार करता हूँ वही नोट्स मैं शेयर करता रहूँगा। इसके बाद मैं एक सोर्स आपको और बता देता हूँ, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जो 12th की बुक है, उस 12th की बुक में ये जो सिलेबस दिया गया है पूरा, ये पूरा सिलेबस एनसीईआरटी की 12th की बुक में मिल जाएगा। हिस्ट्री की बुक है, हिस्ट्री की 3 बुक आती हैं 12th में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो जो सेकेंड और थर्ड बुक है वो हमारे काम की हैं। जैसे 12th की जो सेकेंड बुक है भाग 2, और ये है भाग 3। तो भाग 2 में ये वाला टॉपिक दिया गया है, यात्रियों के नज़रिए। ये जो यात्री वाला टॉपिक दिया गया है, जो 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य यात्री आए, वो वाला टॉपिक आपको यहाँ एनसीईआरटी में मिल जाएगा। दूसरा, सूफी भक्त परंपरा वाला टॉपिक भी यहाँ दिया गया है एनसीईआरटी में ही, और यहीं पे विजयनगर साम्राज्य भी दिया गया है। तो एक उपनिवेशवाद, 1857 की क्रांति, औपनिवेशिक शहर नगरीकरण, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण, ये सारे टॉपिक वो हैं। जैसे उपनिवेशवाद, 1857 की क्रांति, नगरीकरण, महात्मा गांधी, राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण, ये जो टॉपिक है ना, ये पूरे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप चाहो तो एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आते हैं हम भारतीय समाज पे। देखो, पहला जो लाइन है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारतीय विविधता। तो एक तो इग्नू की एक नोट्स आती है, इग्नू की नोट्स में आपको सीधे सीधे ये टॉपिक मिल जाएगा। भारतीय समाज में आपको अगर एक बुक चाहिए कि आपको सारे टॉपिक उसी में मिल जाएं, तो दृष्टि की कोई बुक आती है, इसमें आपको ये जितने टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, ये सारे टॉपिक आपको इस बुक में मिल जाएंगे। देखो, इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और विविधता, ठीक है, महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, नगरीकरण, शहरीकरण, और भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के प्रभाव, यही वाले टॉपिक है ना सिलेबस में हमारे, है ना, गरीबी वाला टॉपिक और जनसंख्या वाला टॉपिक। तो ये दोनों टॉपिक भी इसी में दिए गए हैं। इसका मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ इस बुक का, ये नीचे पूरा इंडेक्स लगा हुआ है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं ये देख लो। देखो, महिलाओं की भूमिका वाला टॉपिक इसमें दिया है, महिला संगठन वाला भी टॉपिक इसमें दिया है, इसके अलावा शहरीकरण नगरीकरण वाला टॉपिक भी दिया गया है, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे वाला टॉपिक भी इसमें दिया है, जनसंख्या और उससे संबंधित मुद्दे वाला भी टॉपिक दिया है। तो आपका पूरा सिलेबस जो सोसाइटी वाला है, वो आपका पूरा इस बुक से कवर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये बुक मेंस के लिए है, तो मेंस में ऐसा होता है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है, तो इसके लिए आपको वही काम करना पड़ेगा कि आपको इसके साथ साथ कोई भी एक एमसीक्यू की बुक या कोई भी ऐसी जहाँ पे फैक्ट आपको ज़्यादा मिले, वो आपको साथ में रखनी पड़ेगी। अगर आपको कोई पर्टिकुलरली कोई किसी एक लाइन को कवर करना है या कोई एक टॉपिक को कवर करना है, आप अलग अलग बुक का सहारा ले सकते हो। जैसे पहली लाइन है हमारी भारतीय समाज, मुख्य विशेषता और उसकी विविधता, तो ये वाला टॉपिक आपको विजन में मिल जाएगा। ये नोट्स है विजन की, मुश्किल से होगी 25-30 पेज की। अगर आपको एनसीईआरटी से भारतीय समाज वाला टॉपिक तैयार करना है, तो ये क्लास 12th की एक बुक आती है भारतीय समाज, इसमें 2-3 टॉपिक दिए गए हैं जहाँ से आपकी जो सिलेबस की पहली लाइन है वो कवर हो जाएगी। भारतीय समाज एक परिचय, भारतीय समाज की जनांकी की संरचना, ये जनांकी वाला यहाँ से कवर हो जाएगा, सामाजिक संस्थाएं, और इसमें सांस्कृतिक विविधता वाला टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा। तो जो पहला वाला टॉपिक है ना, वो आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। अगर आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, पहले से ये सिलेबस नहीं पढ़ा है,
तो आप अगर इसको इसलिए पढ़ना चाहो कि एक थोड़ी सी पकड़ बन जाए सिलेबस पे, तो उसके लिए आप ये पढ़ सकते हो। हमारा अगला टॉपिक है जनसांख्यिकी वाला। तो जनसांख्यिकी में वही जनगणना पढ़ना है हमें 2011 की। तो ये जो भारत की जनगणना है, वो तो हम जो ज्योग्राफी की कोई भी एक बुक पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी की इस बुक में जनगणना मिल जाएगी भारत की। और मध्य प्रदेश की अगर जनगणना पढ़ना है तो एमपीजीके की कोई बुक जो आप पढ़ रहे होंगे उसमें दी होगी, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। और एस सी एस टी की जो जनसंख्या है, बेसिकली एस टी की पढ़ना है, और एस टी की जो जनसंख्या है वो भी वहीं से कवर हो जाएगी एमपीजीके की बुक से। महिला और उनके संगठन की भूमिका, तो ये तो हम ऊपर देख चुके हैं, जो क्विक बुक है दृष्टि की उसमें ये सारा दिया है, या फिर आप विजन की भी पढ़ोगे तो उसमें भी दिया है। बाकी इसमें आपको एक चीज़ और पढ़ना है कि हिस्ट्री में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हम पढ़ते हैं 9वीं 20वीं सदी में जो सुधार आंदोलन हुए, उस सुधार आंदोलन में जो महिलाओं से संबंधित सुधार हुए उनको भी पढ़ना है। साथ इसके अलावा भारत सरकार का एक डॉक्यूमेंट है नारी शक्ति वंदन, इसमें महिलाओं की भूमिका के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करी गई है। मतलब एंशियंट से लेके अभी तक, मतलब आज से 4 महीने 6 महीने पहले तक जो भी महिलाओं का योगदान भारतीय समाज में रहा वो सब इसमें दिया है, अपडेट है ये। अगला टॉपिक है भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। तो अगर आप एक बुक बोलोगे दृष्टि की तो उसमें ये कवर हो जाएगा, अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि आपने बाकी सारे टॉपिक कवर कर लिए, यही टॉपिक आपको ढंग से कहीं मिल नहीं रहा है, तो आपको इस नोट्स में विजन की ये स्पेशली इसके लिए एक अलग से नोट्स है। तो ये होगी 20-30 पेज की मुश्किल से होगी, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर 1 के पार्ट बी पर। पार्ट बी में हमको पता है पॉलिटी है और गवर्नेंस है। तो पॉलिटी का जो सिलेबस है वो सिलेबस हम पहले भी पढ़ चुके होंगे प्री के लिए। तो पॉलिटी में तो आपने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आप वही पढ़िए। और हालांकि लक्ष्मीकांत में आपको गवर्नेंस वाला टॉपिक नहीं मिलेगा, तो गवर्नेंस के लिए आपको अलग से कोई बुक पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री की एक बुक आती है कोई बुक, इसमें आपको पॉलिटी भी पूरी मिल जाएगी और गवर्नेंस भी पूरा मिल जाएगा। तो आप इस बुक में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। हालांकि कुछ एक टॉपिक हैं जो इसमें अच्छे से नहीं दिए गए हैं, जैसे आयोग वगैरह है। तो आयोग को आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए आपको अलग बुक लेनी पड़ेगी। हाँ, देखो गवर्नेंस वाले टॉपिक में ना कुछ टॉपिक ऐसे दिए गए हैं जो आपके सोसाइटी में मिल जाएंगे, जैसे सामाजिक मुद्दे और गरीबी भुखमरी से संबंधित जो मुद्दे हैं ये आपके सोसाइटी के टॉपिक हैं। ये तो आप सोसाइटी की कोई भी बुक लोगे उसमें ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे, अलग से नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा ये टॉपिक है कानून संस्थान और निकाय। ठीक है, ये वाला टॉपिक है कानून संस्थान और निकाय। तो ये संस्थान और निकाय में जो संवैधानिक आयोग और संस्थान है उनके बारे में पूछा जाएगा। तो इसको आप एमपीपीएससी प्री की जो यूनिट 10 है, ये 2024 के सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, 2024 में सिलेबस एमपीपीएससी का चेंज हो गया है। 2023 तक जो सिलेबस था उसमें यूनिट 10 जो प्री की थी वो वाला सिलेबस है, वो वाली बुक अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप उससे तैयार कर लेना। ये वाला टॉपिक आपकी इस बुक से तैयार हो जाएगा, ये एमपीपीएससी की बुक है। तो ये आयोग परीक्षा नाम की है। तो इसमें क्या है, जितने भी आयोग हैं चाहे वो संवैधानिक हों या सांविधिक हों, इसमें सब कुछ दिए गए हैं। तो ये वाला टॉपिक आपका संस्थान और निकाय वाला वहाँ से कवर हो जाएगा। रही बात कानून की, तो कानून में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो कानून उन कानूनों से आएगा जो उस समय करंट में होंगे, या फिर कोई ऐसे कानून जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं या इतने इंपॉर्टेंट है कि वो सदाबहार उनका महत्व बना ही रहता है। जैसे आरटीआई है, आरटीई एक्ट है, मनरेगा एक्ट है, मनरेगा का भी नाम भी चेंज हो गया है तो वो न्यूज़ में है। नारी बंधन अधिनियम है, शांति एक्ट अभी लागू हुआ है परमाणु ऊर्जा के लिए। उसके अलावा बफ एक्ट अभी लागू हुआ था कुछ समय पहले। तो इस टाइप के कुछ जो कानून हैं उनके बारे में हमको एक मोटा मोटा पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा हमारा एक टॉपिक बचता है गवर्नेंस में, कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। ठीक है, तो ये राज्य सरकार वाली है वो तो आपको एमपी करंट की जो भी कोई आप बुक पढ़ोगे उसमें सारी मिल जाएंगी। और जो केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको आप अगर एक जगह पढ़ना चाहते हो कि, तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है ये विजन की आती है। ये 2 पार्ट में आती है, भाग ए भाग 2। इस अब आखिरी में हम बात कर लेते हैं सांख्यिकी वाला टॉपिक हम कहाँ से पढ़ें। तो सांख्यिकी ऐसा टॉपिक है जो एमपीपीएससी के मेंस में भी है, बिहार पीएससी के मेंस में भी है। तो उनके लिए जो बुक चलती हैं उन बुक को आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा एसएससी में भी डाटा इंटरप्रिटेशन वाले टॉपिक आते हैं, तो एसएससी के जो मैथमेटिक्स वाले टीचर हैं उनका आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। लेकिन आपको अगर बुक ही पढ़ना है तो 2-3 बुक मैं बता देता हूँ। तो कोई ये बुक है जो ये बीपीएससी में चलती है, बिहार पीएससी में। पर इस बुक को मैंने पढ़ा है। पर इस बुक में दिक्कत ये है कि इस बुक में जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन दिए हैं बहुत लेंदी और बहुत टफ दिए हैं। ठीक है, हमें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए पढ़ना चाहते हो तब आप इस बुक को ले सकते हो, नहीं तो आप इस बुक को छोड़ सकते हो। रही जो दृष्टि वाली बुक है सांख्यिकी की,
इस बुक में फ़ायदा ये है कि इसमें जो इसका थियोरेटिकल पार्ट दिया गया है, जैसे परिभाषाएं वगैरह हैं, वो इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। अगर कोई एमसीक्यू परिभाषा से आया तो वो क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। एक और बुक है, ये उत्कर्ष की बुक है, ये एमपीपीएससी के जो मेंस में सांख्यिकी पूछी जाती है उसके लिए है ये बुक। तो इस बुक में फ़ायदा ये है कि इसमें सांख्यिकी भी दी गई है, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन भी दिया गया है, इसमें प्रायिकता भी दी गई है, और इसमें अंकगणित और क्षेत्रमिति भी दिया गया है। पर इसकी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यू नहीं है। खैर, आपको जो भी समझ में आए उससे आप तैयार कर सकते हो। सांख्यिकी के लिए अलग से बुक लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो वैसे भी कवर हो सकता है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी सारी बुक्स पढ़ना, उनको रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप कोई सी भी अगर एक बुक भी पढ़ोगे तो भी वो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जिस टॉपिक को जहाँ से भी पढ़ रहे हो उस टॉपिक को पहले सेलेक्ट कर लो कि ये वाला टॉपिक मुझे इस बुक से पढ़ना है या इस नोट से पढ़ना है। जब एक बार वो टॉपिक सिलेक्ट हो जाए तो उसमें से जो काम का कंटेंट है, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो निकाल के अपने नोट्स बना लो। और सारे ऐसे करके सारे टॉपिक को आप क्रक्स निकाल के अपना कुछ नोट्स सिनॉप्सिस टाइप की कुछ बना लो और एक जगह कंपाइल कर लो। बार बार बुक पढ़ने से दिक्कत ये होती है कि हम बहुत सारा कंटेंट फालतू का पढ़ रहे होते हैं जो कभी एग्जाम में आएगा ही नहीं। इसलिए नोट्स बना सको तो बेस्ट है। अब तो शॉर्ट नोट से फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत कम समय में बहुत बड़ा सिलेबस तैयार कर सकते हो। अगर जैसे विजयनगर साम्राज्य के शॉर्ट नोट्स है तो इसमें बस केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। जो जो शॉर्ट नोट्स मेरे पास हैं वो शॉर्ट नोट्स मैं शेयर करता रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद। बाकी आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो। मेरी एक ही चीज़ है, अगर सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे तो मैं वीडियो कंटिन्यू करता रहूँगा। खैर, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे।